अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अगला सबक शुरू करने जा रहे हैं। पीछे हमने हरकात, नून तनवीन और उसकी मशक़ें, हरूफ़ मद्दा और हरूफ़ लीन को भी पढ़ लिया है। आज हम हरूफ़ मद्दा, हरूफ़ लीन और जो कुछ पीछे पड़ा है और कुछ वक्फ़ के तरीके, इन सब की मशक़ करेंगे। आइए हम देखते हैं ये तख्ती कहाँ से शुरू हो रही है। पिछली चीज़ों में अगर कहीं पे मुश्किल पेश आ रही हो तो उसके लिए आप हमसे राबता कर सकते हैं और जहाँ जहाँ कोई चीज़ समझने की ज़रूरत हो वो हम आपकी मदद कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि इस सबक में क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है अद्दर्सुत तासिअ, मतलब 9वां सबक। ये सबक नंबर 9 है। तदरीबात अला तनवीन व अहरुफिल मद्द सलासा व हर्फल लीन। तदरीबात मतलब मशक़ें या मश्क, उर्दू में हम कह सकते हैं। तनवीन और 3 हरूफ़ मद्द और 2 हरूफ़ लीन, मतलब हरूफ़ लीन 2 होते हैं और हरूफ़ मद्द 3 होते हैं, जैसा कि मैंने हरूफ़ मद्दा की तख्ती में आपको बताया था। तो हरूफ़ मद्दा तनवीन की 3 हरूफ़ मद्दा और हरूफ़ लीन की मश्क होगी इसके अंदर, उर्दू के कायदे के मुताबिक अगर हम कहें। यहाँ पर जितने भी उर्दू के कायदे हैं उनके अंदर हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर लगी हुई होती है, तो यहाँ पर खड़ी ज़बर ही होती है। कुरान मजीद में भी अगर हम देखें, यहाँ पर जो लिखा गया है ये रस्म उस्मानी के मुताबिक नहीं है, लेकिन आप अभी तो यहाँ पर हमज़ा अलिफ ज़बर आ लिखा हुआ है, हम उसी के मुताबिक ही पढ़ेंगे। अलबत्ता कुरान मजीद में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर यहाँ हरकत मद्दा लगी हुई है, मतलब खड़ी ज़बर लगी हुई है, तो आपने वहाँ पर उस हिसाब से पढ़ना है। तो आइए हम पढ़ते हैं। हमज़ा अलिफ ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा, नून ज़बर ना, आमना। आगे वक्फ आमन। ये जनरल वक्फ का तरीका यहाँ पर वक्फ होगा, और वो क्या था कि जब हम वक्फ करें तो आखिरी हर्फ साकिन होता है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर वक्फ करेंगे। हमज़ा अलिफ ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा, नून ज़बर ना, आमना। आगे वक्फ आमन। हमज़ा अलिफ ज़बर आ, वाव खड़ा ज़बर वा, आवा। आगे वक्फ आवा। मैंने आपको बताया था कि हरकात मद्दा पर वक्फ करते वक्त कोई तब्दीली नहीं आती, तो इसलिए हम वक्फ करेंगे तब भी उसी तरह पढ़ेंगे, वक्फ नहीं करेंगे तो भी उसी तरह ही पढ़ेंगे, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। हमज़ा अलिफ ज़बर आ, नून ज़ेनी, आनी, या ज़बरिया, आनिया, तादो ज़ेतिन, आनियतिन। आगे वक्फ आनिया। और नून तनवीन से आगे अगर हरूफ़ हलक़ी या हरूफ़ इज़हार में से कोई आ जाए तो वहाँ पर गुन्ना नहीं करते, मतलब इजहार करते हैं। आनियतिन। आगे वक्फ आनिया। हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, लाम खड़ा ज़बर ला, ईला, फा ज़ेर फी, ईलाफी। आगे वक्फ ईलाफ। हमज़ा या ज़बर आई, नून ज़बर ना, आईना। आगे वक्फ आइन। बाज़ेर बी, हा खड़ी ज़ेर ही, बिही। आगे वक्फ बी। यहाँ आप देखिए एक नया कायदा है कि हरूफ़ मद्दा के बाद उसी कलमा में अगर हमज़ा आ जाए तो वहाँ पर मद होता है। हम मद की सिर्फ 2 किस्में ही पढ़ेंगे, मतलब मद वाजिब और मद जायज़। यह हुक्म के एतबार से हम मद की किस्में
देख रहे हैं। हम इसको लिख लेते हैं। हरूफ मद्दा के बाद उसी कलमा में हमजा हो तो वहाँ मद्दे वाजिब होता है। तो हम मद की सिर्फ हुक्म के एतबार से किस्में पढ़ेंगे। वैसे तो 9 किस्में बन जाती हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम यही बताएंगे कि मद्दे वाजिब है या फिर मद्दे जायज़ है। लिखने के हिसाब से भी 2 ही किस्में हैं, तो उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे जीम अलिफ मद ज़बर जा, हमजा ज़बर आ, जा आ। तो मद जो है मद वाजिब, इसको हम 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, यह आपने याद रखना है। तो अगर हम मद असली को इसमें शामिल ना करें तो फिर हम इसको 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। तो जीम अलिफ मद ज़बर जा, हमजा ज़बर आ, जा आ, आगे वक्फ जा। जीम या मद ज़ेर जी, यहाँ पर या मद ज़ेर चाहे ना पढ़े, यहाँ देखिए अलिफ के ऊपर दायरा लगा हुआ है, इस अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा। तो आम तौर पे यहाँ पर खड़ी ज़ेर होती है, तो आपने उसके मुताबिक अगर पढ़ना हो तो जीम मद खड़ी ज़ेर इस तरह पढ़ सकते हैं। अगर यहाँ के मुताबिक पढ़ना है जीम या मद ज़ेर जी, हमजा ज़बर आ, जी आ, आगे वक्फ जी। और हमजा पर वक्फ करते वक्त आपने जी ऐसे नहीं कहना, जी हमजा की आवाज़ आनी चाहिए। जीम वाव पेश जू, आइन 2 ज़ेर इन, जू इन, आगे वक्फ जू। खा वाव ज़बर खाऊ, फा 2 ज़ेर फिन, खौफिन, आगे वक्फ खौफ। खा या ज़बर खई, रा 2 पेश रंग, खैरन, आगे वक्फ खैर। दाल अलिफ ज़बर दा, वाव उल्टा पेश वू, दावू, दाल पेश दू, दावूदू, आगे वक्फ दाऊद। दाल खड़ी ज़बर दा, लाम ज़ेली, दाली, काफ ज़बर का, दालिका, आगे वक्फ दालिक। रा ज़बर रा, दाद वाव पेश दू, रदू, आगे वक्फ रदू। यहाँ पर भी देखिए अलिफ के ऊपर सर्कल लगाया हुआ है, और आमतौर पे पाकिस्तान में कुरान मजीद के ऊपर जो जमा का अलिफ होता है उसके ऊपर सर्कल नहीं होता, लेकिन यह अलिफ पढ़ा नहीं जाता, चाहे सर्कल लगा हो चाहे ना लगा हो। रदू, आगे वक्फ रदू। हरूफ मद्दा पर या हरकात मद्दा पर वक्फ करते वक्त कोई तब्दीली नहीं आती। यह कायदा भी हम लिख लेते हैं। हरूफ मद्दा या हरकात मद्दा पर वक्फ करते वक्त कोई तब्दीली नहीं आती, लेकिन अगर हरकत मद्दा इस पर हो यानी गोल हा के ऊपर हो तो वहाँ पर उसको साकिन ही करते हैं, मतलब जनरल वक्फ का तरीका यहाँ पर लगाएंगे। शीन अलिफ मद ज़बर शा, हमजा ज़बर आ, शा आ, आगे वक्फ शा। मीम खड़ा ज़बर मा, लाम ज़ेली, माली, काफ ज़ेर की, मालिकी, आगे वक्फ मालिक। शीन या ज़बर शई, हमजा 2 ज़ेर इन, शई इन, आगे वक्फ शई। ता ज़बर ता, गैन खड़ा ज़बर गा, तगा, आगे वक्फ तगा। यहाँ पर कोई तब्दीली नहीं आएगी। ता ज़बर ता, गैन वा ज़बर गौ, तगौ, आगे वक्फ तगौ। ये हरूफ लीन है, और हरूफ लीन पर भी वक्फ करते वक्त कोई तब्दीली नहीं आती, ये भी उसी में हम शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं
हरूफ मद्दा, हरकात मद्दा या लीन, यानी हरूफ लीन पर वक्फ करते वक्त कोई तब्दीली नहीं आती। तो या ज़बर तोई, रा दो ज़बर रन, तोयरन, आगे वक्फ तोयरा, आइन अलिफ ज़बर आ, दाल दो ज़ेदिन, आदिन, आगे वक्फ आद, आइन ज़बर आ, लाम खड़ा ज़बर ला, अला, आगे वक्फ अला, आइन या ज़बर आई, नून दो पेश नून, आइन, आगे वक्फ आइन, फा या ज़ेर फी, हाजिर ही, फी ही, आगे वक्फ फी, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, लाम ज़बर ला, क़ाला, आगे वक्फ क़ाल, क़ाफ वाव ज़बर क़ौ, लाम दो पेश लुन, क़ौलुन, आगे वक्फ क़ौल, काफ अलिफ ज़बर का, नून ज़बर ना, काना, आगे वक्फ कान। यहाँ पर मद है, यानी वक्फ करने की सूरत में हरूफ मद्दा से आगे एक साकिन हर्फ आ जाता है, तो हरूफ मद्दा या हरकात मद्दा यानी खड़ा ज़बर और खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश से आगे अगर साकिन हर्फ वक्फ की वजह से हो तो वहाँ मद्दे जायज़ होता है। मद्दों के नाम मैं नहीं बता रहा, इतना कायदे के अंदर जान लेना काफ़ी है कि मद्दे जायज़ है या फिर मद्दे वाजिब है। तो इस हिसाब से मैं आपको बताता चाहूँगा। इसी तरह अगर हरूफ लीन, यहाँ पर आइन उनसे आगे हरूफ लीन है, इसमें भी मद्दे जायज़ होगा। तो हरूफ लीन पर, हरूफ लीन से आगे अगर उसी कलमा में साकिन हर्फ वक्फ की वजह से हो तो वहाँ भी मद्दे जायज़ है, और हरूफ मद्दा या हरकात मद्दा से आगे उसी कलमा में वक्फ की वजह से साकिन हो तो वहाँ पर भी मद्दे जायज़ होगा। काफ या ज़बर कई, दाल दो ज़बर दन, कई दन, आगे वक्फ कई दा, काफ या ज़बर कई, फा ज़बर फा, कई फा, आगे वक्फ कईफ, लाम वाव ज़बर लऊ, हा दो ज़र हिन, लौहिन। यहाँ पर देखिए नून तनवीन है और उससे आगे लाम हरूफ इदगाम या फिर हरूफ यरमलून में से है। अब इसका कायदा हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसका कायदा हम देखेंगे कि नून तनवीन या नून साकिन से आगे या फिर बाद में अगर हरूफ इदगाम या फिर हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ हो तो वहाँ
इदगाम करते हैं। नून तनवीन नून तनवीन या नून साकिन से आगे अगर हरूफ इदगाम या हरूफ यरमलून, मतलब ये दोनों नाम इनमें से कोई एक भी हम याद कर सकते हैं, और ये याद करना ज़्यादा बेहतर है। हरूफ इदगाम या फिर हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ हो तो वहाँ इदगाम होता है या इदगाम करते हैं। इदगाम का मतलब है एक हर्फ को दूसरे हर्फ से मिलाना, मतलब एक हर्फ जो है दूसरे में मर्ज हो जाएगा, मिल जाएगा। और ये बाज़ औक़ात मुकम्मल तौर पर मिल जाता है, बाज़ औक़ात कुछ मिलता है और कुछ बाकी रहता है। तो हम ये देखते हैं जहाँ पर अगर हर्फ पहले वाला हर्फ जो है वो मुकम्मल तौर पर मिल जाए, यानी हरूफ इदगाम में मुकम्मल तौर पर मिल जाए, उसको इदगाम कामिल कहते हैं। तो हम इसको इस तरह पढ़ लेते हैं, इदगाम दो तरह का होता है। नंबर एक, इदगाम कामिल। नंबर दो, इदगाम नाकिस। इदगाम दो तरह का होता है, इदगाम कामिल और इदगाम नाकिस। अब इदगाम कामिल किसको कहते हैं और इदगाम नाकिस किसको कहते हैं, और इदगाम कामिल कौन से हरूफ में होता है और इदगाम नाकिस कौन से हरूफ में होता है, ये भी हम देखते हैं। इदगाम कामिल वो इदगाम होता है कि जिसमें नून ख़त्म हो जाए। इदगाम कामिल में नून ख़त्म हो जाता है, मतलब पढ़ा नहीं जाता। और इदगाम नाकिस में नून पढ़ा जाता है और उसमें गुन्ना भी करते हैं। इदगाम कामिल में नून ख़त्म हो जाता है और इदगाम नाकिस में नून पढ़ा जाता है और उस नून में गुन्ना भी करते हैं। तो गुन्ना किसको कहते हैं इस बारे में मैं नून तनवीन वाली तख्ती में बता चुका हूँ, और वैसे मैं आपको बता देता हूँ। गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज़ ले जाने को। इसकी मिकदार कितनी होती है उस बारे में भी नून तनवीन की तख्ती में बता चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। हम एक दफ़ा इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। नून तनवीन और नून साकिन से आगे अगर हरूफ यरमलून या हरूफ इदगाम में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पर इदगाम करते हैं। इदगाम का मतलब होता है एक हर्फ को दूसरे हर्फ में मिला देना, और जहाँ पर इन हरूफ को मिलाते हैं उसकी दो किस्में हैं, एक इदगाम कामिल और एक इदगाम नाकिस। इदगाम कामिल वो है जहाँ पर नून ख़त्म हो जाता है, पढ़ा नहीं जाता, और इदगाम नाकिस वो है जहाँ पर नून मौजूद रहता है, मतलब पढ़ा जाता है और उसमें गुन्ना भी करते हैं। अब हम देखते हैं कि वो वाले हरूफ कौन से हैं जहाँ पर इदगाम कामिल होता है और वो वाले हरूफ कौन से हैं जहाँ पर एक इदगाम नाकिस होता है। लाम और रा, इनमें इदगाम कामिल होता है। इदगाम कामिल इन दो में इदगाम कामिल होता है, और या मीम वाव और नून में इदगाम नाकिस होता है।
4 हरूफ में, मतलब टोटल 6 हैं, और 4 के अंदर इदगाम नाकिस होता है, 2 के अंदर इदगाम कामिल होता है। यह आपने याद रखना है। लाम और रा इनका मजमुआ होता है लर, और या मीम वाव नून इनका मजमुआ होता है यमून। तो आपने मजमुए याद कर लेने ताकि याद करने में आसानी हो। 6 हरूफ को अगर इकट्ठा पढ़ते हैं तो उसका मजमुआ होता है यरमलून। तो ये भी मजमुआ आपने याद रखना है। यहां पर इदगाम हो रहा है वो इदगाम कामिल की मिसाल है, और अगली जो 2 मिसालें हैं वो इदगाम नाकिस की हैं। तो यहाँ हम पढ़ते हैं लाम वाव ज़बर लऊ, हा को इस लाम से मिलाएंगे। इदगाम क्योंकि मिलाने को कहते हैं, तो यहाँ हम पढ़ेंगे हा लाम दो ज़ेर हिल लऊ हिल, लाम वाव ज़बर लऊ, हा लाम दो ज़ेर हिल लऊ हिल। अब देखिए नून की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, नून तनवीन है यहाँ पर, और उसकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसका मतलब है यहाँ पर इदगाम कामिल हो रहा है। तो हम पढ़ेंगे लौहिल। ये पढ़ने के बाद हम यहाँ वक्फ करेंगे, तो लौह लौहिल, आगे वक्फ लौह। लाम या ज़बर लई, सीन ज़बर सा, लई सा, आगे वक्फ लईस। मीम अलिफ ज़बर मा, लाम नून, यहाँ इदगाम नाकिस की मिसाल है। ये लाम जो है नून से मिल जाएगा, तो यहाँ नाकिस है क्योंकि, इसलिए नून भी पढ़ा जाएगा और इसमें गन्ना भी करेंगे। तो हम पढ़ेंगे लाम नून दो ज़बर लन। यहाँ जो लाम है नून में मिल गया है, लेकिन नून पढ़ा जा रहा है, उसमें गन्ना भी करेंगे। मालन, आगे वक्फ माला। 2 ज़बर पर वक्फ करने का तरीका वो कायदा याद कीजिए जो मैंने पीछे 2 ज़बर वाली मश्क में आपको बताया था। 2 ज़बर पर वक्फ करते वक्त 1 ज़बर और अलिफ पढ़ा जाता है। तो हम पढ़ेंगे मालन, आगे वक्फ माला। नून अलिफ ज़बर ना, रा मीम 2 ज़बर रम, नारम। यहाँ देखिए रा जो है वो मीम से मिल गया है, तो इदगाम नाकिस होगा और इसमें गन्ना भी करेंगे, नून की आवाज़ भी आएगी। नारम, आगे वक्फ नारा। मीम अलिफ मद ज़बर मा, हमजा वाव 2 ज़ेर इयों, मा इयों, आगे वक्फ मा। वाव या ज़बर वही, लाम या 2 पेश लुई, वही लुई, आगे वक्फ वैल। या वाव ज़बर यऊ, मीम या 2 ज़ेर मी, यौमी, आगे वक्फ यौम। या ज़बर या, रा ज़बर रा, यारा, हा उल्टा पेश हु, याराहू, आगे वक्फ यारा। हा अलिफ ज़बर हा, सीन ज़ेर सी, हासी। दाल 2 ज़ेर दिन, हासिदिन, आगे वक्फ हासिद। हा अलिफ ज़बर हा, फा ज़ेर फी, हाफी। वा 2 पेश हाफिज़, आगे वक्फ हाफिज़। दाल अलिफ ज़बर दा, फा ज़ेर फी, दाफी। काफ 2 ज़ेर क़िन, दाफ़िक़िन, आगे वक्फ दाफ़िक़। शीन अलिफ ज़बर शा, हा ज़ेर ही, शाही। दाल 2 ज़ेर दिन, शाहिदिन, आगे वक्फ शाहिद। आइन अलिफ ज़बर आ, बा ज़ेर बी, आबी। दाल 2 पेश दुन, आबिदुन, आगे वक्फ आबिद। इस सबक में इतना ही। अगले सबक में हम इस तख्ती का आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे जो बकाया बच गया है। अगर कोई चीज़ समझ ना लग रही हो या किसी चीज़ में मुश्किल पेश आ रही हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर और ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अपने फीडबैक से भी आगाह करते रहिए, और अगले सबक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।